दोस्तों, अगर आपने Windows 11 अभी अभी अपडेट किया है या तो फिर नया नया इंस्टॉलेशन किया है तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान कर लेना चाहिए और कुछ चेंजेस जो ज़रूरी होते हैं वो कर लेना चाहिए ताकि जो आपका पीसी है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है अच्छी तरह से चले। उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें पावर का ऑप्शन दिखाई देगा। पावर के ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी जैसे कि बैलेंस पावर वगैरह इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक ऑप्शन हिडन होता है जिसमें हमको ऑप्शन जो मिलता है हाई परफॉर्मेंस का, यानी कि जैसे आप ये सिलेक्ट कर लेते हो हाई परफॉर्मेंस का तो आपका कंप्यूटर पूरी ताकत लगाकर आपका काम करेगा और आपके जो काम होते हैं वो कोशिश करेगा कि पूरी ताकत लगाकर जल्द से जल्द काम करके कंप्लीट करके दिया जाए। इसमें आपको बैलेंस्ड ऑप्शन का भी ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन तभी आप चूज करना जब आप कोई लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हो, क्योंकि लैपटॉप पे अगर आप बैटरी पे यूज करोगे तो बैलेंस्ड पे ही रखना, मेरा सजेशन ऐसे रहेगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप को चार्जर पे लगा लेते हो तो आप हाई परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना ताकि आपको जो परफॉर्मेंस मिले वो बूस्टेड परफॉर्मेंस मिले। अब दूसरा जो आता है वो आता है क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। क्रिएट रिस्टोर पॉइंट का फायदा क्या है पहले ये बता देता हूँ। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो जनरली हमारी आदत ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ हम नए नए सॉफ्टवेयर को ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइल वगैरह करप्ट हो जाती है जिसकी वजह से प्रोग्राम चलना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की अगर आप एक्टिविटी करते हो या कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में ये रिस्टोर पॉइंट बहुत फ़ायदा होता है। रिस्टोर पॉइंट का फ़ायदा ये है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए आज आपका कंप्यूटर बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है कंप्यूटर में या लैपटॉप में। आज के दिन में आपने रिस्टोर पॉइंट बना लिया। इस रिस्टोर पॉइंट बनाने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आगे चल के कोई सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से या कोई प्रोग्राम वगैरह आपने ऐसा इंस्टॉल कर दिया जिसकी वजह से कंप्यूटर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो आप इस रिस्टोर पॉइंट का ऑप्शन चूज करके आप अपने कंप्यूटर को उस बैक डेट पे लेके जा सकते हो। यानी कि 2-4 महीने के बाद प्रॉब्लम आया या 1 साल के बाद प्रॉब्लम आया तो आपका कंप्यूटर जिस स्टेट में था जब आपने बैकअप लिया था तो उस वाले स्टेट में आपको ये रिस्टोर पॉइंट ले जाएगा। यानी कि आपका कंप्यूटर उस वाले डेट पे रिस्टोर हो जाएगा जैसा कि आपका उस वक्त आपका कंप्यूटर चल रहा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जाना होगा प्रोग्राम सर्च वाले ऑप्शन में। यहाँ पे हम डालेंगे क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। क्रिएट रिस्टोर पॉइंट डालने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन देगा सी ड्राइव। यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो सबसे पहले इसको एलोकेट स्पेस कर दीजिए कम से कम 10% तक का। 10% का स्पेस हम दे देते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट वाले ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक नाम दे देना है जिससे हमें याद रहे कि हमने कौन से डेट को या कौन सा बैकअप है ये। तो इसमें हम डेट वगैरह लिख सकते हैं या आपको वैसा नाम लिख सकते हैं जो आपको याद रहे कि भाई इस तारीख को हमने बैकअप लिया था। तो देखिए अभी क्रिएट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद हमें एक मैसेज आएगा कि आपका रिस्टोर पॉइंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जब हम इसमें रिस्टोर पॉइंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि आपका कौन सी डेट को रिस्टोर पॉइंट बना था। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर का एक रिस्टोर पॉइंट बना सकते हो। जब भी आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करके रिस्टोर कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं हमारी अगली सेटिंग जो हमारे काम की है। तो यहाँ पे देखिए हमें विजेट्स वगैरह दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो इसे हटा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको अगर हटा के यहाँ ले आता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे से उठाकर अगर ऊपर ले जाना है तो मैं इसको ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। मतलब हम हमारे चॉइस के हिसाब से इसको हटा सकते हैं। अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ ले आया, यहाँ से यहाँ ले आया, जैसे हमें अच्छा लगता है हम इसे अरेंज कर सकते हैं हमारे लुक के हिसाब से जो हमें अच्छा लगता है। और इसके बाद
हम इसको अगर इसमें से कुछ हमें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है और हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ हम रिमूव कर दें और कुछ नया कुछ ऐड कर दें, तो इसमें वो भी ऑप्शन होता है। इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा। प्लस का ऑप्शन जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप इसे यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। आप अपने चॉइस के हिसाब से, आप अगर किसी चीज़ में गैजेट्स में इंटरेस्टेड हो या कोई टू डूज़ में या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स में, गेमिंग में, इस तरह का कोई भी ऑप्शन जो आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही आप टू डू वगैरह देखो, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ आ गया। इसके बाद जैसे ही आपके मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं हमारी अगली सेटिंग जो हमारे काम की है। यहाँ पे देखिए ये विंडोज़ का ऑप्शन है या सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, विंडोज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो भी हमें सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, और हम अगर सर्च वाले ऑप्शन में जाते हैं तो भी हमें सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस सर्च को आप अगर हटाना चाहते हैं तो आप अपने टास्क मैनेजर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टास्क मैनेजर को कस्टमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सर्च का ऑप्शन अलग से दिया हुआ है, इसे हम ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ जैसे ही करेंगे तो वो हट जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो टास्क बार है सेंटर में है और आपको इसको हटाना है, तो आप इसको भी आप अपने पुराना स्टाइल जो आपको अगर अच्छा लगता था तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे सेंटर वाला जो ऑप्शन है, ये सेंटर वाला जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे सेंटर वाले ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और लेफ़्ट में करेंगे तो देखिए ये सारे के सारे विजेट आपके लेफ़्ट में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने टास्क बार को और बहुत सारे चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो आप अपने लुक के हिसाब से, जो आपको ज़्यादा बेटर लगता है। मान लीजिए आपको स्टार्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको कुछ आइकन्स वगैरह रिमूव करने हैं या पिन को हटाना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर सकते हो, तो यहाँ से वो हट जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आप अपने इंटरफेस को बना सकते हो, लुक को थोड़ा अच्छा बना सकते हो ताकि काम करने में आपको आसानी पड़े। चलिए अब देख लेते हैं हमारी अगली सेटिंग जो हमारे काम की है। कभी भी हमको हमारे दिस कंप्यूटर में जाना होता है तो जनरली हम इस वाले फोल्डर को क्लिक करते हैं और इस फोल्डर को जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये क्विक एक्सेस पे लेके चला जाता है। अगर हमें दिस कंप्यूटर को अगर एक्सेस करना है तो हमें दिस पीसी को यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, फिर हमें कोई भी ड्राइव में जाना है तो फिर हम जा सकते हैं। यानी कि पहले आप क्विक एक्सेस में जाओ, उसके बाद फिर आप दिस पीसी में जाओ, फिर उसके बाद आप अपने ड्राइव में जाओ। तो ये एक लंबा प्रोसेस बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट दिस पीसी में जाना है, कोई ड्राइव को एक्सेस करना है, तो आप इमीडिएटली आपको ऑप्शन होना चाहिए कि आप अपने दिस पीसी में डायरेक्ट चले जाओ। तो उसके लिए हमको एक चीज़ करना होगा, तो हमें क्विक एक्सेस को क्लिक करके राइट क्लिक करना होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें शो मोर ऑप्शन में जाना होगा। शो मोर ऑप्शन में जाने के बाद हमें जाना होगा ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन सारे दिखाई देगा। यहाँ पे शो रिसेंटली यूज्ड फाइल क्लिक्ड है, इसे हमें हटा देना है और ऊपर वहाँ पे ओपन फाइल एक्सप्लोरर 2 को दिस पीसी वाला ऑप्शन चूज करके ओके कर देना है और सेव करके बाहर आ जाना है। जब उसके बाद हम जब इस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा दिस पीसी वाले ऑप्शन में ले जाएगा, जहां से हम डायरेक्टली ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें वाया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली दिस पीसी में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।